नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दिल्ली जो पूरे देश को एक दिशा देती है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से अच्छे खासे अंतर से जीत रहे हैं और विपक्ष में भी कोई भी उम्मीदवार को रहने तक नहीं देते हैं। लेकिन लोकसभा में लगातार 2014-2019 में सारे सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार यहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, वहीं बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो आज हम बात करते हैं वह 4 लोकसभा जहां पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस वहां पे चुनाव गठबंधन में है। तो आज हम चलते हैं सबसे पहले ईस्ट दिल्ली की बात करें तो 2014 में यहां पर महेश गिरी चुनाव जीते थे बीजेपी प्रत्याशी 1,90,463 वोट ला करके। 2019 की बात करें, यहां पर गौतम गंभीर को चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहीं कांग्रेस से अमरिंदर सिंह लवली जी जो कि दूसरे पोजीशन पे थे और चुनाव हार गए 3,91,222 वोटों से। 2024 में गौतम गंभीर का बीजेपी ने टिकट काट दिया, क्योंकि यह लगातार लोकसभा में कम आईपीएल मैचों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जिसके कारण बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया और यहां पर हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है। ईस्ट दिल्ली में मुकाबला दिलचस्प हो जाने के कारण यह जो अंतर 3,91,000 का पिछले बार था, गौतम गंभीर अगर इस सीट पर लड़ते तो कहीं न कहीं इस बार यह अच्छे खासे अंतर से चुनाव हार जाते। लेकिन बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को रोकते हुए हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया और यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को 1 लाख के अंतर से चुनाव हरा देंगे। तो कहीं न कहीं ईस्ट दिल्ली बीजेपी के पाले में पुनः जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू दिल्ली की बात करें, मीनाक्षी लक्ष्मी जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे और अजय मखान कांग्रेस प्रत्याशी को 2,56,504 वोटों से चुनाव हरा दिए थे 2019 में। 2014 में भी मीनाक्षी लक्ष्मी जीते थे और 1,62,708 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हरा दिए थे। आपको मालूम होगा 2 बार का आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा में सारे के सारे सीट पर वह तीसरे पोजीशन पे रहे थे, इसलिए इस बार यहां पर गठबंधन किए हैं। तो न्यू दिल्ली में इस बार की बात करें तो 2024 में एनडीए से बीजेपी से हैं बंसूरी स्वराज जी, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं जो पिछले बार भी उम्मीदवार थे और वह चुनाव हार गए थे। इस बार मामला यह जा रहा है कि सोमनाथ भारती लगातार चुनावी मैदान में लगातार लोगों से मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के आ जाने से अच्छे खासे मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं और यह सीट सोमनाथ भारती 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी बंसूरी स्वराज को शीर्षक देंगे और कहीं न कहीं यह सीट आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट दिल्ली की। अगर वेस्ट दिल्ली की बात करें तो 2014 में परवीन साहिब जी सिंह वर्मा जी चुनाव जीते थे, 2,68,586 वोट लाकर से जीते थे, कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिए थे, बीजेपी के थे। 2019 में भी परवीन वर्मा को पुनः बीजेपी ने चुनाव में मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस से महाबल मिश्रा जी चुनाव लड़े और 5,68,000 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी से यहां पर कमलजीत शेरावत जी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जो जीते हुए कैंडिडेट थे उनका टिकट काटा और यहां पर इस बार कमलजीत शेरावत का अपने मैदान में उतारा वेस्ट दिल्ली से। और आम आदमी पार्टी से यहां पर महाबल मिश्रा पुनः यहां पर कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी से यह टिकट लिए। इस बार मामला यह जा रहा है, जो अंतर पिछले बार बहुत ज़्यादा था, इस बार यहाँ नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में कमलजीत शेरावत पुनः यहाँ पर 50,000 से 1 लाख के वोट के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर वोट होने में काफ़ी टाइम है, तब तक यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेल करके अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पासा पलट भी दे। फिलहाल जो लग रहा है कि सिर्फ 50,000 से 1 लाख के अंतर से ही या बीजेपी यहाँ पर आगे होते हुए नजर आ रही है। आगे जब वोट हो जाएंगे तो उनके बाद हम एग्जिट पोल में बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन जीत पाए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे यह साफ है कि बीजेपी 50,000 से 1 लाख के अंतर से आगे होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं साउथ दिल्ली की बात करें तो 2014 में यहाँ पर रमेश बिदूरी जी चुनाव जीते थे 1,07,080 वोटों से। 2019 में भी पुनः रमेश बिदूरी जी यहाँ पर राघव चड्ढा को 3,67,000 वोटों से चुनाव हरा दिए थे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। इस बार यहाँ पर बीजेपी ने रमेश जी को मैदान में न उतार करके यहाँ पर इस बार दिए हैं रामवीर सिंह बिदूरी को और वहीं आम आदमी पार्टी से यहाँ पर शाही राम
पहलवान जी चुनावी मैदान में है। माना यह जा रहा है यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में आम आदमी पार्टी यहाँ पर साई राम पहलवान जी अच्छे खासे अंतर में से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे और यह अंतर जो लग रहा है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आम आदमी पार्टी आगे होते हुए नजर आ रही है। इस 4 लोकसभा के बारे में बात करें, ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को पाले में जा रही है, न्यू दिल्ली आम आदमी पार्टी के पाले में, वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पाले में और साउथ दिल्ली आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही है। इस 4 में से 2-2 के बराबरी पर अभी चल रहे हैं। फिलहाल जो बचे हुए 3 लोकसभा हैं उसके बारे में भी हम आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।